फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग स्लोली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेड टू बी फ्री फॉल। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल के द्वारा नीचे आता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे फ्री फॉल। लेकिन फ्री फॉल क्या होता है? अगर इसको क्या साइंस में क्या होता है, हर चीज का प्रूफ चाहिए। तो अभी इसको क्या करते हैं, हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ऑब्जेक्ट नीचे आता है। ठीक है, अब फ्री फॉल का देखो अभी प्रूफ कैसे होता है। मान लेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी हाइट पे है, हाइट पॉइंट ए पे हाइट पे है, ठीक है, और ये क्या है? हमारा ग्राउंड है। सी पे मान लेंगे हमारा क्या ग्राउंड है, और बीच में भी कोई हाइट मान लेंगे। दो हाइट पे है, मतलब एक हाइट यहाँ से पूरा यहाँ तक और एक हाइट यहाँ से यहाँ तक। तो अभी पूरा हम h मान लेंगे और b से a की जो हाइट है x मान लेंगे, ठीक है, और पूरे में से x को माइनस करेंगे तो हमारा b से c की हाइट मिल जाएगी। मतलब h माइनस x क्या हो जाएगा? c से b की हाइट हो जाएगी। अब इसको प्रूफ करेंगे। पहले पॉइंट a पे हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। मान लेंगे कोई मास है, यहाँ से अगर हम रिलीज करें, मान लो यहाँ से हम कोई मास रिलीज करें तो उसकी वेलोसिटी उसका आने ग्राउंड तक आने में केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का लगेगा, या काइनेटिक एनर्जी भी यूज होगा, या पोटेंशियल एनर्जी यूज होगा, उसको हम प्रूफ करेंगे। पहले हम ए का प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया? द पॉइंट ए इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। क्या है पॉइंट ए? क्या है? ग्राउंड से हमारी हाइट क्या है? पॉइंट ए है। फिर लेट पॉइंट बी एट डिस्टेंस ऑफ एक्स। ये जो पॉइंट बी है हमारा यहाँ से बी टू ए से एक्स है। लेट पॉइंट सी बी ऑन द ग्राउंड। सी को हम क्या मानेंगे? ग्राउंड मानेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? लेट कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए। लेट कैलकुलेट द एनर्जी एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे? हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ए पे क्या है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, अगर ऑब्जेक्ट ए पे रहेगा तो क्या होगा? अगर ऑब्जेक्ट ए पे रहेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मतलब u हमारा क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, v की जगह हमारा क्या होगा? u होगा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m, u की जगह अगर हम 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 होता, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या हम कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है क्या होता है? mgh, ठीक। साथ में अभी टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। तो अभी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आया? 0 आया, तो यहाँ 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। तो क्या हो गया हमारा? टोटल एनर्जी क्या हो गया? mgh हो गया, mgh, ठीक है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। अभी हम क्या करेंगे? अभी ए पे हमने निकाल लिया, अब पॉइंट बी पे निकालेंगे, ठीक है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी वी बी व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी हैविंग फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस एक्स। अब यहाँ से जब हम रिलीज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ तक आएगा, उसको हमने एक्स माना है, ठीक है। तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, अब लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे? वेलोसिटी हमारे पॉइंट बी पे है, इसलिए हम वी बी ले रहे हैं, ठीक है। v इक्वल्स टू वी बी। अब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s होता है, डिस्प्लेसमेंट s होता है। s की जगह हम क्या लेंगे? x लेंगे, क्योंकि ये हमारा x है, ठीक है। अब क्या लेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे? ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इसलिए a की जगह हम g लेंगे, ठीक। अब इसको निकालेंगे कैसे? देख, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूले पे क्या करेंगे, v की जगह हम v भी रखेंगे, s की जगह x रखेंगे, a की जगह g रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा vb स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर हमने निकाला था 0, इनिशियल हमारा 0 है इसलिए 0 प्लस 2 a की जगह हम क्या रखेंगे g, s की जगह हम x रखेंगे, तो हमारा vb स्क्वायर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 2gx। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन हमारा क्या है पॉइंट बी पे है इसलिए v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m की जगह तो m रहेगा, vb स्क्वायर की जगह 2gx रख देंगे इंटू 2gx। अब A2 है, A2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगा हमारा mgx। ठीक है, तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी mgx निकल गया। अब क्या है, हाइट क्या है हमारी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट पॉइंट बी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट पॉइंट बी, तो हमारी हाइट क्या है, जब बी पे रहेगा तो हाइट क्या हो जाएगी h माइनस एक्स। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी व्हेन एट पॉइंट बी, हाइट क्या हो जाएगा h माइनस एक्स। तो अब पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी m की जगह m रहेगा, g की जगह क्या g रहेगा, h की जगह h माइनस एक्स हो जाएगा, h माइनस एक्स। ठीक, तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा mgh, इसका मल्टीप्लाई होगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mgh माइनस mgx। ठीक, अब टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का हमारा क्या आया mgx आया, mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh माइनस mgx। तो अब ये प्लस में ये माइनस में, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगा हमारा mgh। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो अभी हमने बी पे निकाला, अब क्या करेंगे सी पे निकालेंगे। सी का मतलब नियर द ग्राउंड, लेट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वी सी व्हेन रीचेस द ग्राउंड नियर द पॉइंट सी। अभी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इसकी वी सी इसलिए क्योंकि पॉइंट सी पे है, मतलब ग्राउंड के पास है, तो वी की जगह हम क्या लेंगे वी सी लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारी हाइट क्या हो गई, अभी हाइट यहां से यहां तक मतलब एस हो जाए, एच हो जाएगी हाइट हमारी, क्या हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पूरा एच हो जाएगा, तो एस की जगह पे हम एच ले लेंगे और ए की जगह पे हम क्या ले लेंगे जी ले लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वी स्क्वायर की जगह हम वी सी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू यू स्क्वायर क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ये इनिशियल हमारा 0 होता है। 2a की जगह हम क्या लेंगे g, s की जगह हम क्या लेंगे h, तो वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। ठीक, अभी हमारा क्या वेलोसिटी निकल गया, वेलोसिटी निकल गया मतलब काइनेटिक एनर्जी अब अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v पॉइंट सी पे है इसलिए हम यहाँ c लगा देंगे vc स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m की जगह m, v स्क्वायर की जगह 2gh रख देंगे 2gh। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा हमारा mgh। तो अभी हमारा काइनेटिक एनर्जी निकल गया mgh। अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ग्राउंड से, तो जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड के पास आ जाएगा इसकी हाइट में जो डिफरेंस रहेगा वो 0 हो जाएगा, मतलब ये इसके पास आ जाएगी तो इसकी कोई हाइट नहीं रह जाएगी, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी नियर द ग्राउंड h इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी
क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह हम 0 रखेंगे तो p पोटेंशियल एनर्जी क्या, जब इस पे हम 0 रखेंगे तो मल्टीप्लाई पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या था, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला था mgh, तो ए हो गया mgh प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या था 0, मतलब टोटल एनर्जी क्या आ गया mgh, ठीक है। इसको हम मान लेंगे 3। तो अभी हमने 3 इक्वेशन निकाला था। एट पॉइंट ए पे क्या था, टोटल एनर्जी mgh, पॉइंट बी पे हमारा क्या है, टोटल एनर्जी mgh, पॉइंट सी पे भी हमारा क्या आता है, टोटल एनर्जी mgh, मतलब हर पॉइंट पे हमारा जो टोटल एनर्जी था वो सेम है। इसका मतलब हमें किसी अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आए, केवल उसमें ग्रेविटी काम करती है और कोई अलग से उसमें एनर्जी काम नहीं करती। जैसे काइनेटिक एनर्जी का हमने भी निकाला पोटेंशियल का, तो केवल क्या है, टोटल एनर्जी में जो है वो mgh है, मतलब कि हमें काइनेटिक एनर्जी उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्री फॉल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।